हमें बोला गया था उस टाइम हम SRO 43 है, आप अपना लेटर दो, आपको नौकरी मिलेगी। तब से आज तक 5 सालों से हम आते जाते हैं। खैर मकदम हमारी चैनल ऑनलाइन न्यूज़ हंट में। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले SRO 43 के तहत एक हुक्मनामा जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी SRO 43 के तहत जितने भी उस ज़ुमरा में आते हैं उनको अब जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि उनको एक कंपनसेशन मिलेगी जिसमें उनको 4 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वो 4 लाख उनको ऐसे ही नहीं मिलेगी। उसमें क्या हो जाएगा कि जो वो कंपनसेशन है वो बाज़ाब्ता जो DC साहिबा उनको उनसे जो जितनी भी बेनिफिशरीज़ है और जितनी भी उनके जो क्वायरीज़ है वो बाज़ाब्ता चेक किए जाएंगे। उसके बाद जो 4 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है उनको मिलेगा। ऐसे आज प्रेस इनक्लेव में एक प्रोटेस्ट किया गया, जो जितने भी SRO 43 के तहत जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने हक के लिए जो आवाज़ उठाई। अब हम उनसे ही बात करेंगे इस बारे में कि आखिर मसला है क्या। जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट है। हम SRO 43 फॉलो कर रहे हैं पिछले 3, 5, 10 सालों से, मगर हमें समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट हमसे क्यों ये झूठे मजाक कर रही है। हमें बोला गया था उस टाइम हम SRO 43 है, आप अपना लेटर दो, आपको नौकरी मिलेगी। तब से आज तक 5 सालों से हम आते जाते हैं दफ्तरों में, खाली बोल रहे हैं आप सेक्रेटरीट जाओ, सेक्रेटरीट वाले बोल रहे हैं आप चीफ ऑफिस जाओ। क्यों? क्योंकि हमें जो पोस्ट दिए गए हैं वो पोस्ट बोल रहे थे वो टेक्निकल है, हमें टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं है। वो बोल रहे हैं नहीं हम टेक्निकल रिलैक्सेशन आपको नहीं देंगे, इसीलिए हमारा केसेस जो है वो ऐसे पेंडिंग है। उन्होंने सेक्रेटरीट वाले हमें बोल रहे हैं कि आप नॉन टेक्निकल पोस्ट लाओ चीफ ऑफिस से। चीफ ऑफिस 2 सालों से हमें यहाँ से यही लेटर लिख रहे हैं हमारे पास पोस्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। पोस्ट क्यों अवेलेबल नहीं है उसका मसला जो एक था, हमारे जो वहाँ पे जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट थे वो उन्होंने भेजा है 2018 में SSB को एक पॉलिसी के तहत। एक पॉलिसी उस टाइम बनाया, वो पॉलिसी क्या थी, उन्होंने उस टाइम पैसे खाए हैं, वो साफ मसला हो गया था। उसमें शायद वो 2 SO साहब जो है वो रिटायर हो गया, मगर पहले वो सस्पेंड भी हो गए थे उस टाइम। मगर इस टाइम जो मसला हमारा है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। कितने लोग हैं? हमारे पास लगभग इस वक्त 200 लड़के वहाँ पे है, 200 फाइलें पेंडिंग है कश्मीर डिवीजन से। हाँ, हमारे साथ और एक मसला है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें केस जाते हैं। हाँ, रुके हुए हैं GAD में 2, 3, 5 केसेस रुके हुए हैं GAD में, बाकी डिपार्टमेंट में, मगर हमारे डिपार्टमेंट में करीबन 200 केस रुक गई हैं। उनमें से टोटल केस 15 या 20 हो गए 2019, 20, 21 में। वो केस क्यों हो गए हैं? उनके पास न टेक्निकल सर्टिफिकेट थी न कुछ था, मगर उनके पास पैसे था, उनके पास सिफारिश थी। इतने वक्त से आप एहतजाज कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो एज के हवाले से प्रॉब्लम्स फिर सामने आती है, एज रिलैक्सेशन का इशू है, तो उसका क्या कह सकते हैं? आगे हमें ये और एक मसला ये बन गया है कि हमारा एज का मसला, हम धीरे धीरे अब एजड हो रही हैं। और एक बात है, हमारे SRO 120 फॉलो करना पड़ता है, उसमें हमारे बहुत से लड़के हैं जिन्होंने 17 का केस है, उनको अभी तक किसी ने और शादी भी किया और उसको करना था। आज कम से कम हमें 150 ऊपर लड़के वो है जिनको अभी शादी भी नहीं हो गई है, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं हम पहले नौकरी करेंगे फिर शादी। और एक मसला है, हमारे घर में जितने भी डिपेंडेंट थे, जो हमारे वालिद साहिबान थे, उनके जो डिपेंडेंट जो फैमिली थे वो हमारे ऊपर पड़ गई है। हम चक्कर मार रहे हैं पूरे